जब हम लोग हॉस्पिटल आए यहाँ पर ये लोग ने लॉक लगाया था, मिलने ही नहीं दे रहे थे। मेरी मम्मी और मैं भैया हम तीनों फटाफट इधर हॉस्पिटल में आए तो आईसीयू रूम के बाहर साइड है ना, यहाँ पे पूरा गेट जैसा लगा है, उधर लॉक लगाया हुआ था। मैं यहाँ पे जो भी डॉक्टर, ये जो भी यहाँ पे प्रशासन चला रही है, ये जो डेथ हुई है उनको बाकायदा इसका हिसाब देना होगा कि किस कारण ये डेथ हुई है, वरना हम सारे लोग आज यहाँ पर जमा है। अगर ये हम लोगों को संतुष्टि का जवाब नहीं दे पाए तो ये उनको बहुत बड़ा हॉस्पिटल को भारी पड़ेगा। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। मारल स्थित उल्लासनगर मनपा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मरीज की हुई मौत। डॉक्टर की लापरवाही से गई मरीज की जान, परिजनों ने किया आरोप। मारल स्थित मनपा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अंबरनाथ के बुआपारा परिसर की रहने वाली शीला चौहान नामक 48 वर्षीय महिला की पथरी के ऑपरेशन के दौरान मौत हो जाने से अस्पताल में सनसनी फैल गई है। मृतक के परिजनों का कहना है कि 7 अगस्त के दिन शीला चौहान को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया और कल 17 अगस्त के दिन उनको पथरी के ऑपरेशन के लिए 3:30 बजे ले जाया गया। उसके बाद 5:30 बजे डॉक्टर ने खून लाने के लिए कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर को ताला मारकर वहां से भाग गया। सर्जन विशाल तोमर की लापरवाही के चलते शीला की मौत हुई है, ऐसा आरोप मृतक के परिजनों ने किया है। मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी डॉक्टर व अस्पताल प्रशासन पर सख्त कार्रवाई की जाने की मांग मृतक के परिजनों द्वारा की जा रही है। वहीं शीला चौहान के मौत के बाद अस्पताल के बाहर माहौल काफ़ी गरमाया गया, जिसके चलते मांडा पुलिस की एक टीम अस्पताल में तैनात की गई ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। वहीं अस्पताल प्रशासन का यह कहना है कि शीला चौहान की मौत डॉक्टरों की लापरवाही के कारण नहीं हुई है। ऑपरेशन के दौरान मरीज का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया और उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिस कारण उनकी मौत हुई है। और मेरा नाम सैनोरिटा है और ये मेरी मौसी और चाची दोनों लगती है। तो ये 7 तारीख से हॉस्पिटल में यहाँ पे एडमिट थी, पथरी हुआ था गॉल ब्लैडर में और आज ऑपरेशन के लिए बोला था। तो 3:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए लेके गए इनको। कब हुआ था ऑपरेशन? आज ही के दिन हुआ, 3:30 बजे के आसपास लेके गए ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे मेरी मम्मी भी आई थी मिलने के लिए 5 बजे के आसपास, लेकिन पेशेंट से मिलने नहीं दिया गया, बोला कि ऑपरेशन में है अभी, उसको मिलने नहीं दिया गया। फिर 5:30 या 6 बजे के आसपास इनकी बहू को बोला गया कि जाके देखो, उनका क्या मतलब ऑक्सीजन नहीं ले पा रही है, कुछ इशू देखने के लिए आके देख लो। ये देखने गई और देख के डर के आ गई वापस से रिटर्न। और 6 बजे के आसपास बोलते हैं कि बॉडी से ब्लड बहुत ज़्यादा जा रहा है, उसको खून की ज़रूरत है, जाके खून लेकर आओ। कुछ तो ब्लड का थोड़ा सा दिया, बोला जाओ लेकर आओ, अचानक से तभी बोला। ऑपरेशन होने के इतने घंटे बाद और जब ये हॉस्पिटल गए डॉक्टर ब्लड लेने के लिए कल्याण साइड, फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद वापस से फ़ोन करके इनसे बुलवाया कि बोलो कि ब्लड की ज़रूरत नहीं है, वापस आ जाओ रिटर्न। किसका फ़ोन आया था? मतलब वापस से बहू, ये उनके हस्बैंड गए थे ब्लड लेने के लिए कल्याण साइड में, तो उनकी बहू को वापस से बोला कि मना कर दो, ब्लड नहीं चाहिए। तो वापस उनकी बहू ने इनको, हाँ हॉस्पिटल वाले ने बोला, तो इन्होंने वापस से मना किया कि ब्लड नहीं चाहिए, वापस आ जाओ रिटर्न। और कुछ तो ऑक्सीजन इनहेलर के लिए भी मंगाया था, 2-3 साइज़ का मंगाया, लेकर आए। फिर बाद में बोलते कि कोई ज़रूरत नहीं, वापस से रिटर्न कर दो। क्यों? ऐसे ही बोला, पता नहीं कि वापस से बोला कि नहीं रहने तो अभी ज़रूरत नहीं है, वापस से भिजवा दिया। फिर आगे क्या हुआ? फिर 7:45 बजे के आसपास वापस से कॉल किया कि क्या हुआ, होश आया कि नहीं आया। हम लोग घर पे थे तो मतलब चाचा बताने लगे कि एक्सपायर हो गए, डॉक्टर लोग ऐसा बोल रहे। कब पता चला? 7:45 बजे के आसपास तो जब हम लोग हॉस्पिटल आए यहाँ पर ये लोग ने लॉक लगाया था, मिलने ही नहीं दे रहे थे। कहाँ लॉक लगाया? गेट में पूरा। 7:45 बजे जब मुझे पता चला, मैं और मेरी मम्मी और मैं भैया हम तीनों फटाफट इधर हॉस्पिटल में आए तो आईसीयू रूम के बाहर साइड है ना, यहाँ पे पूरा गेट जैसा लगा है, उधर लॉक लगाया हुआ था। तो मैंने बोला कि पेशेंट को निकालो, हमें दूसरे हॉस्पिटल लेके जाना है, उनको दिखाने के लिए कि क्या हुआ, अगर उनके बचने के चांसेस है हम दूसरे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, आप निकालो अगर आपसे नहीं हो रहा है। तो मैं कब से नॉक कर रही हूँ, कब से गेट बजा रही हूँ, ये लोग टाइम पास करके घूम रहे, पूरे स्टाफ निकल रहे, देख रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे, वापस जा रहे, वापस से निकल रहे। मैं कब से बोल रही थी, ऐसे करते करते पूरे 1 घंटे लगभग हो गए। ये लोग मिलने ही नहीं दे रहे पेशेंट के साथ कि पेशेंट के क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं करने दे रहे, पूरा लॉक लगा के रखा है। फिर मैं पीछे की साइड से
सेकंड फ्लोर से वापस से गई पीछे के रास्ते से, फिर मैं अंदर घुसी तो मेरे को पेशेंट बता नहीं रही किस साइड से। मैं ज़बरदस्ती देखने गई तो वहाँ पे देख रही पेशेंट जैसे था मशीन वशीन लगी वैसे ही पड़ा है। ये लोग ने कोई भी कुछ भी एक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, इसके बाद जब आपने देखा वहाँ पर कोई नहीं था तो आप जिस डॉक्टर द्वारा इनका ऑपरेशन किया जा रहा था उनसे बात करने की या उनको ढूंढने की कुछ कोशिश की? मैं तो अंदर घुसने से पहले जब भी मैं स्टार्टिंग में पहुंची मैंने बोला डॉक्टर को बुला, सबको बोला किसने किसने क्या ऑपरेशन किया, कैसे हुआ है सब। कब से मैं नॉक करके बोल रही थी, ना डॉक्टर का कुछ बता रहे, सब स्टाफ आके आपस में डिस्कस करके चले जा रहे, मुझसे कुछ बात नहीं कर रहा कोई भी, ना डॉक्टर का नाम बता रहे, ना डॉक्टर को बुला रहे, ना डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे। मेरे बड़े पापा भी आके तुरंत आए थे, वो भी 5 मिनट बाद, मेरे 5 या 10 मिनट बाद, वो भी कब से बोले डॉक्टर का नंबर दो, बात करनी है, मैं डॉक्टर कहाँ है बुला उसको, कोई कुछ नहीं बता रहा है। मैं जब पीछे के रास्ते से वापस गई ऊपर, मैंने वहाँ पे बोला डॉक्टर को फ़ोन लगाओ बात कराओ, तो ये लोग बोलते कि डॉक्टर का नंबर हम दे नहीं सकते। मैंने बोला कहाँ रहते वो बताओ, वो भी नहीं बता रहे। तो क्या लगता है किस कारण आपके रिश्तेदार की मौत हुई? मुझे तो लगता है डॉक्टर ने कुछ तो गड़बड़ की है, तभी तो मिल भी नहीं पा रहे। अगर कोई भी डॉक्टर रहता, किसी ने ऑपरेशन किया है, अगर उसके पेशेंट की डेथ होती है और यहाँ पे इतना बड़ा इशू होता है तो वो डॉक्टर खुद ना खुद आता था ना बताने के लिए कि ऐसे ऐसे कंडीशंस हो रही थी जब मैं ऑपरेशन कर रहा था। ऑपरेशन होने के बाद भी डॉक्टर आके बताएगा कि आपके पेशेंट का जब मैं ऑपरेशन हो रहा था तो ऐसे ऐसे कंडीशंस आ रही थी, मैंने फिर भी किया है, मैं थोड़ी देर में होश आएगा या फिर बताता हूँ मैं कुछ। डॉक्टर को कुछ तो इन्फॉर्म करना चाहिए ना। अच्छा, इस पूरी घटना में अस्पताल प्रशासन का आपके प्रति व्यवहार कैसा रहा? एकदम घटिया। अगर सामने वाला कुछ पूछ रहा है बता रहा है तो सामने देख देख के सब घूम घूम के जा रहे हैं। और जब मैं पुलिस वाले आने वाले थे उसके पहले मेरे पेरेंट्स, फैमिली वाले और भी मेंबर्स हैं। क्या मांग है आप? मेरा लड़के बोला चिल्ला के बोल रहे थे मेरे को। क्या मांग है आपकी? यही है कि पहले यहाँ के ये लोग को सिस्टम को ठीक करे, ये लोग को तोड़फोड़ कर देंगे, वरना हम यहाँ पे आके ये लोग की हालत ठीक कर देंगे। और डॉक्टर को पहले उसको बुलाओ, उनसे हमसे बात कराओ कि क्या हुआ था, वो हमको सामने डिक्लेयर करे, वरना उस डॉक्टर को भी छोड़ेंगे नहीं, तोड़ देंगे हम लोग। मुझे 1 घंटा पहले यहाँ से फ़ोन आया कि शीला चौहान करके कोई लेडीज़ का डॉक्टर ने कोई लापरवाही किया है और पथरी का ऑपरेशन के कारण उनकी डेथ हो गई है। इसलिए मेरे पास जब ये फ़ोन आया मैं तुरंत यहाँ पर आया और आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ऑपरेशन लेज़र ऑपरेशन था। जब ये लोग ने ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे उन्होंने बेहोशी का जो उनको इंजेक्शन दिया, हो सकता है लापरवाही के कारण वो इंजेक्शन का डोज ज़्यादा हो गया हो, इस कारण से पेशेंट को ओवरडोज होने के कारण वो होश में दोबारा नहीं आ सकी, इसी कारण उसकी मौत हो सकती है। या हमारे डॉक्टर साहब जो लापरवाही से उन्होंने ऑपरेशन किया, उनका जवाबदारी बनता है कि जो भी घटना हुई है यहाँ के इनके रिश्तेदारों को विस्तार से बताया जाए। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि डॉक्टर यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पे हमको पुलिस के द्वारा पता चला, पुलिस ने हमसे बात करवाया डॉक्टर से कि क्या घटना हुई, तो हमको डॉक्टर साहब विस्तार में बता रहे हैं कि उनको ओवरडोज नहीं हुआ है, उनको अटैक आया है। आपको जब तक पोस्टमार्टम नहीं करोगे तब तक उसका कारण नहीं पता चलेगा। मैं यहाँ पर आया हूँ और ये मेरा आने का तीसरा कारण है। इसके पहले भी 2 बार मैं इस हॉस्पिटल में आ गया हूँ, लेकिन जब मैं आया था इसके पहले यहाँ पे इन्होंने पेशेंट को बिल के कारण आया था। एक पेशेंट को उन्होंने कुछ 57,000 का बिल दिया था, एक दूसरा पेशेंट का कुछ 22,000 का बिल दिया था। उस बाबत मैं 2 बार इस हॉस्पिटल में आ चुका हूँ, तीसरी बार आया। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर महानगर पालिका का जो ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चल रहा है, क्या महानगर पालिका भी जवाबदार नहीं है कि यहाँ के जो नागरिक यहाँ पे सुविधा के लिए ये हॉस्पिटल खोला गया है, ये नागरिकों का हॉस्पिटल है, उसके बावजूद भी यहाँ पे आने वाले पेशेंट को बराबर सर्विस नहीं दिया जाता है, उनको बराबर ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको बराबर जवाब जो देना चाहिए वो जवाब नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे जो आते हैं वो संतुष्ट नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी डॉक्टर, ये जो भी यहाँ पे प्रशासन चला रही है, ये जो डेथ हुई है उनको बाकायदा इसका हिसाब देना होगा कि किस कारण ये डेथ हुई है, वरना हम सारे लोग आज यहाँ पर जमा है। अगर ये हम लोगों को संतुष्टि का जवाब नहीं दे पाए तो ये उनको बहुत बड़ा हॉस्पिटल को भारी पड़ेगा। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट किया गया इस हॉस्पिटल के बारे में, बहुत ही बड़े बड़े दावा किया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर मैं बोला आपको तीसरी बार आया हूँ और 2 बार किसी को इन्होंने बिल दिया था, वो बिल माफ़ कराने के लिए मैं आया था। तो मेरे आने
उसके बाद उन्होंने उससे बिल नहीं लिया, उसको बिना पैसे का छोड़ा गया है। और ये तीसरी घटना हुई है जो आज डेथ हुई है। तो मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल से पूछा, यहाँ के जो कर्मचारी से पूछा कि जब से हॉस्पिटल खुला है आपको ऑपरेशन के दौरान कितनी मौतें हुई है, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, यहाँ का प्रशासन का जो यहाँ पर काम करता है, ये पहला ही डेथ है। तो मुझे ये भी देखना है, या यहाँ से जो सवेरे डॉक्टर से पता चलेगा या यहाँ के कोई जवाबदार पर्सन से पता चलेगा कि अब तक लापरवाही में कितनी डेथ यहाँ पर हो चुकी है।